अभी जो है परी बहुत खतरनाक सपना देख रही है और डर से उसे नींद नहीं आ रहा है। उसका पापा पूजा कर रहा है और परी देखिए राक्षस के कैसे सामना कर मैं तो डर गया। तूने श्राप दे दिया ना, लगता है हमें लग जाएगा, एक अलंग खराब हो जाएगा। लो खराब हो गया। ऐसा भी नहीं है, मुझे किसी का श्राप पड़ नहीं सकता। और पढ़ने से याद आया, परी बहुत सुंदर है। सुन लो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता है। इस तरह तुमको पड़ जाएगा। ठीक है, पढ़ने तो इसीलिए तुम्हें जीवित छोड़ रहा है। देखते हैं वो शराब मुझे पढ़ता है या नहीं, और देखते हैं कब शिव आकर के हमें वध करेगा। इंतजार घबराओ नहीं, बहुत जल्द तुमको शिव के हाथ तुमको अंत होगा। ठीक है, देखा घमंड मत जाएगा, करो। जो होगा देखा जाएगा। युवा हमें विश्वास है। चलो छमिया, हाथ पकड़ने से यहाँ शादी होता है ना। लो पकड़ लिया। अरे रोना धोना छोड़, मुझसे नाता जोड़। होय रोना धोना छोड़, मुझसे नाता जोड़। अरे मैं हूँ काला, छमिया तू है गोर। रोना धोना छोड़, मुझसे नाता जोड़। चलो और फेंक दो इसे इसी कोठरी में, और देखते हैं शिव क्या करता है। फेंको। नहीं 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 ओम नमः शिवाय। नहीं ओम पापा! नमः शिवाय। पापा! क्या हुआ बेटी? अरे क्या हुआ बेटी? घर क्यों हो? पिताजी, मैंने एक बहुत अद्भुत सपना देखा है। पुत्री, तुम ऐसा कौन सा बेटी सपना देखा हो? पिताजी, हम दोनों पूजा कर रहे थे तो एक राक्षस आकर शिव का पूजा करने से मना कर रहा था। बेटी, सपना तो झूठा भी होता है। पिताजी, सुबह का सपना सत्य भी हो सकता है। पुत्री, घबराओ नहीं, शिव पर भरोसा रखो। अब सुबह हो गया है, फूल लोड़ के लाओ, शिव की पूजा भी करना है। पिताजी, मैं बगीचा में जाकर फूल लोड़ कर लाती हूँ। जाओ बेटी। मैंने बोला है फूल लोड़ के लाने के लिए फूल लोड़ने जाती हूँ। मैं तो शिव की पूजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पूजा करूंगी। तो बाबा जी तपस्या में लीन ये चाहता है जो मेरे पिता से पहले भगवान को प्राप्त कर ले, लेकिन मैं इसका तपस्या ही नष्ट कर देता हूँ। भगवान बाबा उठिए, बाबा उठिए, बाबा उठिए, बाबा तपस्या में मत लीन हुई। मूर्ख लड़की, तुमने हमारा बरसों का तपस्या पर पानी फेर दिया। मैं बरसों से इसी जगह तपस्या कर रहा हूँ। आज पूर्णिमा का दिन था, मगर आज तूने हमारा तपस्या को भंग करके महापाप किया है। मूर्ख लड़की, आज हमें भगवान से मिलन था, मगर तुमने हमारा तपस्या को भंग करके जो कर्म किया है उसका परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। मूर्ख लड़की, तुमने अपना भक्ति में अंधी हो गई है। मैं भी भगवान का भक्त हूं। उनका तपस्या करके, उनका ध्यान करके मैं भी कुछ प्राप्त करना चाहता था, मगर तूने हमारा तपस्या को भंग करके महापाप किया है। इज्जत, तुमने अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा और अपने कुलों की मान मर्यादा को भूलकर जो तुमने अपना रास्ता अपनाई है, ये रास्ता तुम्हें सर्वनाश कर देगी। नहीं नहीं मुनिराज, ऐसा मत कहिए।
आज के दिन भगवान से मिलना मेरा लक्ष्य था, परंतु ये लक्ष्य को तुमने चोट पहुंचाई है। ऐ दुष्ट लड़की, तुमने जो पाप किया है इसका दंड तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं नहीं मुनिराज, ऐसा मत कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। मुझ पे रहम करिए, ऐसा मत कीजिए मुनिराज। नहीं, तुम जिस खुशियां के कारण इतना ध्यान मग्न हो, यह खुशियां एक दर्द भरी कहानी बन जाएगी और तुम्हारा पति एक राक्षस होगा। नहीं नहीं मुनिराज, ऐसा मत कीजिए बाबा, वरना अनर्थ हो जाएगा। बाबा ऐसा श्राप मत दीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। नहीं, हमारा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। हमने जो कुछ भी कहा है वह होकर ही रहेगा। हमारा वचन अटल है। हमारा दिया हुआ श्राप को विधि का विधाता ब्रह्मा भी नहीं काट सकता। बाबा मेरी जगह आपकी पुत्री होते तो आप भी उसे ऐसे ही श्राप दे देते। तुमने शायद ठीक कहा। मेरी पुत्री होती तो ऐसा कदापि नहीं करती, मगर तुमने हमारा तपस्या को भंग किया है। हमारा वर्षों का तपस्या पर तुमने पानी फेर दिया। ऐसा मत कीजिए मुनिराज, अपना श्राप वापस लीजिए, वरना मैं यहीं पर सर पटक पटक के अपना प्राण त्याग दूंगी। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? मैं तो बहुत बड़ा धर्म संकट में पड़ गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? इसको इस श्राप से कैसे बचाऊं? ठहरो पुत्री, ठहरो, उठो पुत्री। पुत्री, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु एक रास्ता है। क्या बाबा? मुझे क्या करना होगा? तुम भगवान भोलेनाथ का चिंतन करो, उनका सेवा करो, उनकी तपस्या में लीन हो जाओ। वो त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोकों के स्वामी है, वो करुणा निधान है, पति की पावन है। भगवान शंकर को तुमने एक बार प्रसन्न कर लिया, तुम इस श्राप से मुक्ति हो सकती हो। तुम्हें सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगा पुत्री। उनको तुम एक बार प्रसन्न कर लो, जी बाबा, मैं तुम्हारा सारा समस्या दूर हो जाएगा पुत्री, और तुम फिर श्राप मुक्त हो जाओगी। जी मुनिराज, मैं तुम्हें ऐसा ही करना होगा पुत्री। तुम जाओ, भगवान भोलेनाथ के चरणों में लीन हो जाओ, तुम्हारा सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। जी मुनिराज, मैं करूंगी। बाबा हमें मुक्ति का रास्ता दिखा के हमें धन्य कर दिया बाबा। जाओ पुत्री, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे सदा के लिए साथ रहेगा। तथास्तु।